अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 2 के यूनिट नंबर 2 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट उसके लेसन 1 की रीडिंग करेंगे। बेटा, एनवायरनमेंट होता है माहौल, अर्थ यानी ज़मीन और उसका माहौल कैसा है। इसका लेसन नंबर 1 है द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और सन जो है वो हमारी ज़मीन के एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से सन की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो चेंज होता रहता है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सन एंड द अर्थ, सूरज और ज़मीन। द सन इज राउंड, सूरज गोल है, लाइक अ बॉल, एक गेंद की तरह, यानी जिस तरह से हमें गेंद गोल नजर आती है इसी तरह से सूरज भी बिल्कुल गोल है, राउंड है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हरारत और रोशनी देता है, यानी जब दिन का वक्त होता है हर तरफ रोशनी भी फैल जाती है सूरज की वजह से। अगर हम धूप में खड़े हों तो हमें उसकी गर्मी भी महसूस होती है, तो सूरज हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। पिक्चर में बेटा आप देखिए, ये सन है और ये हमारी ज़मीन है। तो ये ज़मीन जो है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है इस तरह से, बिल्कुल। तो ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है एक साल में। द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ सूरज के गिर्द तो चक्कर लगाती ही है, ये अपने सेंटर के गिर्द यानी एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। जैसे बेटा आप एक ऑरेंज ले लें और उसके अंदर पेंसिल लगा लें और उस ऑरेंज को पेंसिल के इर्द गिर्द घुमाएं, तो वो पेंसिल क्या होगा, एक्सिस, और वो ऑरेंज क्या होगा, अर्थ। तो ऑरेंज जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और वो पेंसिल एक्सिस कहलाएगी, जिसके इर्द गिर्द आपका ऑरेंज जो है वो घूमता है। इसी तरह से ज़मीन भी अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूमती है, यानी सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। और ये जो पोर्शन आपको लाइट वाला नजर आ रहा है जो सूरज के सामने है, बिल्कुल ये घूमकर आहिस्ता से इधर आ जाता है और दूसरी साइड घूमकर सूरज के सामने आ जाती है। यानी जमीन जो है उसमें दो तरह की हरकत है, एक कि वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और दूसरा वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। दिस कॉजेज डे एंड नाइट, और ये जो एक्सिस के गिर्द घूमना है बेटा, ये डे और नाइट हमारी ज़मीन पर कॉज करता है, यानी लाता है। इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। डे इज द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। दिन का वक्त कौन सा होता है, सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने के दरमियान जितना भी वक्त होता है वो क्या होता है, डे टाइम होता है हमारे पास। यानी जब जिस हिस्से पर रोशनी होती है सूरज की वो दिन होता है। When a part of the earth faces the sun, जब ज़मीन का कोई हिस्सा सूरज के सामने होता है, it is daytime there, वहाँ पर डे टाइम होता है, दिन का वक्त होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, आपको सन नज़र आ रहा है और सन जो है वो क्या दे रहा है, हीट एंड लाइट, और ज़मीन का हाफ पोर्शन जो है उसके सामने है। जैसे आप अगर बल्ब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, ट्यूबलाइट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो आपके फेस पर और आपके जिस्म के सामने वाले हिस्से पर रोशनी पड़ती है और जो आपकी बैक साइड होती है वहां पर रोशनी नहीं होती। तो जो हिस्सा आपका बल्ब की तरफ होता है वहां पर क्या हो जाता है, फिर डे टाइम हो जाता है। इसी तरह जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहां क्या होता है, डे टाइम, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक वो हिस्सा जो है सूरज के सामने रहता है और वहां डे टाइम होता है। नाइट इज द टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, और नाइट यानी रात कौन सा वक्त होती है, सूरज गुरूब होने से लेकर दोबारा सूरज निकलने तक कौन सा टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। व्हेन अ पार्ट इफ द अर्थ इज नॉट फेसिंग द सन, जब जमीन का कोई हिस्सा सूरज का सामना नहीं कर रहा था, सूरज के सामने नहीं होता, इट इज नाइट टाइम देयर, वहां पर रात का वक्त होता है। बिल्कुल ठीक जैसे आपने आंसर किया कि वो क्या है, नाइट टाइम है। आमिर एक्सप्लेन्स दिस, आमिर इसकी वजाहत कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एन ऑरेंज एंड अ कैंडल,
एक ऑरेंज और एक कैंडल के साथ। दिस इज द पिक्चर ऑफ आमिर। ये आपको कैंडल नजर आ रही है, उसने लिट की हुई है, रोशन की हुई है, और ये उसके हाथ में एक ऑरेंज है। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज डे टाइम इन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन। डे टाइम किस वक्त होता है जमीन पर, किस हिस्से पर, जो सूरज के सामने होता है। बिल्कुल ठीक। जस्ट एज द पार्ट ऑफ द ऑरेंज, जिस तरीके से ऑरेंज का वो हिस्सा जो क्या कर रहा है, फेसिंग द कैंडल, हैज लिट अप, जिस तरह से ऑरेंज का वो हिस्सा रोशन हो गया है जो कैंडल के सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑरेंज के इस वाले हिस्से पे बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है आपको, और रोशन कौन सा हिस्सा है, बिल्कुल जो कैंडल के बिल्कुल सामने है। इसी तरह से जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वो लिट अप होता है, रोशन होता है, और जो हिस्सा सूरज को फेस नहीं कर रहा होता वहां पर नाइट टाइम होता है, वहां रात होती है। आइए इस लेसन से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। हीट, हरारत यानी गर्मी, हीट हरारत। लाइट, रोशनी, लाइट रोशनी। रोटेट्स, घूमती है, रोटेट्स घूमती है। एक्सिस, महवर, एक्सिस महवर। सनराइज, सूरज का निकलना, सूरज तुलू होना। अब इस लेसन से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द शेप ऑफ सन। सूरज की शेप कैसी है, ये किस तरह का है। आंसर इज द सन इज राउंड लाइक अ बॉल। द सन इज राउंड लाइक अ बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सन गिव अस। सूरज हमें क्या देता है। आंसर इज द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन gives us heat and light. Question number 3, what causes day and night? क्या चीज जो है वो दिन और रात बनाती है, किस वजह से दिन और रात आते हैं। The answer is the earth rotates on its axis which causes day and night. The earth rotates on its axis which causes day and night. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द नाइट टाइम। रात का वक्त कौन सा होता है। द आंसर इज व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट फेस द सन, इट इज नाइट टाइम। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट फेस द सन, इट इज नाइट टाइम। लर्न द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो हमने फिल करनी है। आइए इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज डैश टाइम। जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहां क्या होता है जी, डे टाइम। वहां कौन सा टाइम होता है, डे टाइम। DAY, डे लिखकर आपने ये ब्लैंक जो है फिल कर लेनी है। B, the part of the earth which faces away from the sun has dash time. जमीन का वो हिस्सा जो सूरज से परे होता है, दूर होता है, faces away from the sun, वहां कौन सा टाइम होगा, नाइट टाइम। NIGHT, night. So the part of the earth which faces away from the sun has night time. C, the time between dash and dash is the day time. डे टाइम कौन सा होता है, कहां से लेकर कहां तक जी, सनराइज से लेकर सनसेट तक, यानी सूरज निकलने से लेकर जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता, इस दरमियान में जितना भी टाइम होता है वो क्या होता है, डे टाइम। द टाइम बिटवीन सनराइज, तो पहली ब्लैंक में क्या लिखेंगे, सनराइज SUNRISE सनराइज, एंड दूसरी ब्लैंक में सनसेट SUNSET सनसेट इज डे टाइम। D, नाइट इज द टाइम बिटवीन, नाइट कौन सा टाइम होता है, कहां से लेकर कहां तक जी, सनसेट से लेकर यानी सूरज गरूब हो जाए वहां से लेकर सनराइज तक। तो पहली ब्लैंक में हम लिखेंगे सनसेट SUNSET सनसेट, एंड दूसरी ब्लैंक में SUNRISE सनराइज।
Night is the time between sunset and sunrise. So complete this fill in the blanks in your book.